हेलो लर्नर्स, वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स। आज हम ट्वेल्थ क्लास के इकोनॉमिक्स के मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट करेंगे, जिसके एजर्शन रीज़न मैं आपको सॉल्व कराने वाली हूँ। इसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही फर्स्ट चैप्टर, जिसके एमसीक्यू हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहले जो लास्ट ईयर यानी कि इसी टाइम पर ट्वेल्थ क्लास के जब बोर्ड के पेपर होने वाले थे, उस टाइम पर माइक्रो इकोनॉमिक्स के सभी चैप्टर्स के 11-12 चैप्टर हैं, बिल्कुल चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा रखे हैं। आप प्लीज़ वो वीडियो जाके देखिए, मैं लिंक भी आपको शेयर कर दूंगी। और अभी जस्ट धीरे धीरे करके हर एक चैप्टर के माइक्रो इकोनॉमिक्स के एजर्शन रीज़न भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो पार्ट बी है आपका, वो स्टार्ट होगा, जिसके हम डेली एजर्शन रीज़न की एक वीडियो और एक वीडियो हमारी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, समष्टि अर्थशास्त्र, हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे हम। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर दुर्लभता और चुनाव की समस्याओं का अध्ययन करता है। यानी कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, हमने उसके मीनिंग में भी पढ़ा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी इकोनॉमी एज ए होल, कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर ये समस्याओं का अध्ययन करता है। तो ये बात ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, व्यष्टि शास्त्र एक उद्योग के स्तर पर दुर्लभता और चुनाव के समस्याओं का अध्ययन करता है। तो ये भी बात ठीक है। बिल्कुल आप ध्यान से ये एजर्शन रीजन कीजिए। इन 4 ऑप्शन में से आपको इन क्वेश्चन के आंसर करने हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के साथ इन्होंने ऑप्शन नहीं दिए, चारों ऑप्शन सभी क्वेश्चन के लिए हैं। तो आप ये देखिए, अब इसमें एजर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, लेकिन एक मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है, एक माइक्रो की बात कर रहा है। तो आपस में इनका कनेक्शन तो है नहीं, इनका कोई सही स्पष्टीकरण नहीं है, सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बी ऑप्शन, ए और आर दोनों ठीक हैं, बट सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो पहले का बी आंसर, बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा इनको। भारत में बढ़ती कीमतों की समस्या एक समष्टि आर्थिक अध्ययन है। यानी कि जो इंक्रीजिंग प्राइस है इन इंडिया, वो एक मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी है। क्योंकि अब देखिए, जो क्योंकि का आंसर कर देना, वही पहले वाला ऑप्शन सही आएगा। क्योंकि ये देखिए, ऐसे करके देख ले आप, कि भारत में बढ़ती कीमतों की समस्या एक स्टडी है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी है। क्योंकि भारत में बढ़ती कीमतों की समस्या संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित एक आर्थिक मुद्दा है। कीमतें सारी ही अर्थव्यवस्था में बढ़ रही हैं, ज़रूरी नहीं है किसी एक सेक्टर में बढ़ रही हों कीमतें, प्राइसेस तो हर जगह बढ़ रहा है, इसलिए एक समष्टि आर्थिक अध्ययन है ये। तो दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, तो बातें दोनों ठीक हैं और एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन है। तो ए विल बी राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3, व्यष्टि शास्त्र में सामूहिकता की मात्रा समष्टि शास्त्र की तुलना में कम होती है। हाँ, ये बात है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें एग्रीगेशन कम होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंपैरेटिवली। कि एग्रीगेशन मतलब समूह कम बनते हैं, धीरे एक एक व्यक्ति का जोड़ के टोटल बनता है। जैसे डिमांड वाले चैप्टर में हमने इंडिविजुअल ए बी ऐसे करके फिर मार्केट डिमांड करो बनाया था। तो पहली बात ठीक है। अब दूसरी कह रहे हैं, समष्टि शास्त्र में समग्र मांग व्यष्टि शास्त्र में बाजार मांग के स्वरूप है। अब इन्होंने कहा कि मैक्रो इकोनॉमिक में जो, जैसे व्यष्टि में अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको, एक एक व्यक्ति की जोड़ के बाजार मांग बनाते हैं, तो वो माइक्रो वेरिएबल ही है। ये इसके समरूप कह रहे हैं कि जो एग्रीगेट डिमांड है ना, वो मार्केट डिमांड के स्वरूप है, ऐसा नहीं है। तो दूसरी बात गलत है और पहली ठीक है। अब ऑप्शन में ढूंढिए ऐसा ऑप्शन कौन सा है। ये रहा सी, पहली ठीक है और दूसरी आर यानी कि गलत है। तो सी विल बी राइट आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, समुच्चयन केवल समष्टि शास्त्र में ही शामिल है, जो एग्रीगेशन है वो सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक में होता है। किसी फर्म का उत्पादन एक समष्टि चर नहीं है। अब इन्होंने कहा केवल समष्टि में, ऐसा नहीं है। अभी तो हमने पढ़ा कि एक एक व्यक्ति की मांग जोड़ के बाजार मांग बनती है, तो समुच्चयन कहीं कहीं माइक्रो में भी तो है। तो पहली बात इनकी गलत हो गई है, पहली बात गलत है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। पहली गलत, दूसरी ठीक, ठीक है ना। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, बचत एक व्यक्ति के लिए ठीक है, बट ज़रूरी नहीं है कि सारी अर्थव्यवस्था के लिए भी एक गुण हो। बिल्कुल, क्योंकि सब अगर बचत करेंगे, अधिक बचत का अर्थ है सब ने अपने पैसे बचा लिए, किसी ने आगे इन्वेस्टमेंट नहीं किया, कोई खर्चा नहीं हुआ, तो आगे कोई डिमांड भी नहीं हुई, इस तरह से कम इन्वेस्टमेंट की प्रेरणा मिलेगी। तो ये एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ए विल बी राइट आंसर। अब हम इंग्लिश में देखते हैं इसको। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज ए होल। बिल्कुल ठीक है ये, कि इकोनॉमी एज ए होल अभी समझाया। मैक्रो इकोनॉमिक, माइक्रो में वो स्टडी करता है लेवल ऑफ एंड इंडस्ट्री। दोनों बातें ठीक हैं, बट एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रही, तो बी विल बी राइट आंसर। प्रॉब्लम है जो राइजिंग प्राइसेस इंडिया में, वो मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी है, क्योंकि ये रिलेट करता है इकोनॉमी एज ए होल। राइजिंग प्राइसेस हर एक सेक्टर में है,
तो सभी एक मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल हो गया ये, तो ए विल बी राइट आंसर। उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक इन्वॉल्व लेसर डिग्री ऑफ एग्रीगेशन दैन मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, उसमें कम एग्रीगेशन होता है माइक्रो में, बट एग्रीगेट डिमांड कह रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, वो आइडेंटिकल होती है मार्केट डिमांड के, ऐसा नहीं है। बातें सिर्फ एक ठीक है, ए आर गलत है, तो सी विल बी राइट आंसर। एग्रीगेशन इज इन्वॉल्व इन ओनली इन मैक्रो इकोनॉमिक, ये कह रहे हैं एग्रीगेशन सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं, माइक्रो में भी तो है, छोटा छोटा जुड़ के बड़ा बनता है उधर। आउटपुट ऑफ फॉर्म इज नॉट ए मैक्रो वेरिएबल, ये ठीक है, आउटपुट एक फॉर्म का ये मैक्रो वेरिएबल नहीं है, क्योंकि एक फॉर्म की बात हो रही है ना, तो माइक्रो वेरिएबल है। तो इन्होंने ठीक बात बोली है, तो आर ठीक है। ये देखिए, ए फॉल्स आर ट्रू, तो डी विल बी राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, सेविंग क्या है, एक विर्चू फॉर एन इंडिविजुअल बट नॉट नेसेसरली फॉर द इकोनॉमी एज ए होल। सेविंग एक व्यक्ति के लिए ठीक है, लेकिन सबके लिए ठीक नहीं होती, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा सेविंग हो जाती है तो उससे एक्सपेंडिचर कम, डिमांड कम, देयरफॉर लोअर इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट। तो दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ए विल बी राइट आंसर। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। आप प्लीज़ वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको एडजस्टेंट रीज़न कैसे सोल्व करने हैं, हाउ टू सॉल्व इट, आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगा। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।